ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने हॉरोस्कोप के 10th हाउस की। 10th हाउस को हम कहते हैं मतलब कर्म करने का भाव, यानी कि इससे हम कर्म देखते हैं सारे, और इससे हम प्रोफेशन भी देखते हैं। क्योंकि देखो, प्रोफेशन वही होता है कि जो पैसे कमाने के लिए काम करा जाए, लेकिन काम तो इसमें भी करना पड़ेगा, और जो पैसे कमाने के लिए आप काम नहीं कर रहे वो भी आप काम ही करोगे। तो इसलिए इसको हाउस ऑफ कर्म कहा जाता है 10th हाउस को। भले आप इससे पैसे कमाओ या ना कमाओ, लेकिन इसको प्रोफेशन में भी कहा जाता है, क्योंकि पैसे भी आप कर्म करके ही कमाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 10th हाउस जो है हमारा, वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स को वो रिप्रेजेंट करता है। तो जो 10th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी थाइस को, हमारी नीज को, ये दो बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि हम खुद कमाने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने फादर के ऊपर जब हम डिपेंडेंट होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, तब हम फादर को हम अपने 9th हाउस से देखते हैं। और जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, जो हमारा बॉस होता है उसको भी हम अपने 10th हाउस से देखते हैं। और हम क्या देखते हैं 10th हाउस से? अपने नेम को, अपने फेम को, अपनी पोजीशन को, अपने स्टेटस को, क्योंकि ये सब काम भी तो हमें कर्म करने के बाद ही मिलेंगे। तो कर्म करने से हमको मिलेगा क्या? पैसा। इसलिए 10th हाउस जो होता है हमारे फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, हमारी मनी के लिए और हमारी प्रोफेशनल पोजीशंस के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें बैठा जो भी प्लैनेट होगा वो कहीं ना कहीं उसका हमारे सक्सेस और फेम के पीछे बहुत बड़ा रोल होगा। और क्या देखते हैं हम 10th हाउस से? हम देखते हैं अपनी पब्लिक इमेज। अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 10th हाउस से हम देखते हैं अपनी रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट चल रही होती है इस वक्त, वो 10th हाउस से होती है। भले वो कांग्रेस हो, बीजेपी, मतलब कोई भी हो, मतलब जो भी उस वक्त रूल कर रही होती है, मतलब वो रूलर का हाउस होता है 10th हाउस। ठीक है, लेकिन 10th हाउस के कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी हैं, क्योंकि ये हमारे कर्म को तो दिखाता है, लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप है, खास करके हमारे स्पाउस के साथ, उसको ये कहीं ना कहीं बिगाड़ देता है। अगर ये हम इसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के देखें तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन और डिवोर्स भी शो कर देता है, अगर ये बाकी हाउसेस के साथ कनेक्ट हो जाए तो। और ये कोल्ड नेचर भी देखो पैदा करता है। कोल्ड नेचर ये होता है कि जिसको मतलब कुछ भी मतलब इच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके 11th हाउस से 12th है। तो 11th हाउस होते हैं आपकी इच्छाएं, और जब 10th हाउस आपका एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं इच्छाओं को ख़त्म कर देता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल लाइफ। बिजनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन जैसे आपकी फैमिली लाइफ होगी तो वहाँ पे आपकी ये जो डिज़ायर्स है उसको ये कम कर देगा। और जब ये आपकी रिलेशनशिप को ये कोल्ड नेचर में कन्वर्ट कर देगा, आपकी जो फैमिली रिलेशनशिप है उसको वीक कर देगा, तो कहीं ना कहीं ये चाइल्ड बर्थ, जो आपकी जो चाइल्ड बर्थ है उसको भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा इन द बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट्स।